अभिनंदन। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और कहा गया है कलयुग में एकमात्र काली की आराधना ही पर्याप्त है। कलौ काली नान्य देव कलौ युगे। कालिका मोक्षदा देवी कलौ शीघ्र फलप्रदा, यानी मोक्षदायिनी काली की उपासना कलयुग में शीघ्र फल प्रदान करती है। और काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्व आनंद करा देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम महादिव्यै विद्महे दुर्गाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। कलयुग में सिद्ध देवी तुम ही हो। हे काली माँ, तेरा क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। माँ काली की आराधना से मनुष्य सभी भय और संकटों से मुक्त हो जाता है। माँ भगवती ने असुरों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया और महाकाली के नाम से जानी गई। शास्त्रों में कलयुग में कृष्ण वर्ण यानी काले रंग के देवी देवताओं की पूजा को ही अभिष्ट सिद्धिदायक बताया है, क्योंकि कलयुग के अधिष्ठात्री महाशक्ति काली स्वयं इसी वर्ण की यानी रंग की है। कलयुग में काली अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती है। सनातन सत्य है कि जब जब मनुष्य और देव सच्चे हृदय से भगवती काली का स्मरण करते हैं, उनके किसी न किसी रूप में माँ सहायता अवश्य करती है। और भगवती अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए निराकार होकर भी कई बार आप समझ भी नहीं पाएंगे अलग अलग रूप धारण कर अवतार लेती है। वह निराकार होते हुए भी साकार रूप में प्रकट होती है, भक्तों का कल्याण करती है। और देवी भगवती ही सत्व है, रज है, तम है, इन तीनों गुणों का आश्रय लेती है। संपूर्ण विश्व का सृजन हो, पालन हो, संहार हो, सभी करती है। काल पर भी शासन करने वाली महाशक्ति काली है, आदि भूता है, उनकी शक्ति अनंत है, उनकी महिमा अनादि है। आज का मनुष्य अपने आप को जब सभी ओर से असुरक्षित महसूस कर रहा है, आजकल के कली काल की कठिन परिस्थितियों से सामना करने में काली अपने भक्तों की सहायता करती है। माँ काली का रूप रौद्र है, उनके दांत बड़े हैं, वे अपने 4 भुजाओं में क्रम से खड्ग, मुंड, वर और अभय धारण करती है। और गुप्त नवरात्र एक ऐसा समय है जब हम माँ काली को प्रसन्न करने के लिए छोटा सा भी उपाय करें तो तुरंत फलों की प्राप्ति होती है। आपको बता दूं, माँ काली की साधना जितनी सुगम है उतनी ही दुर्गम भी है। लेकिन अगर आप में सच्ची निष्ठा है, 3-5 की भावना नहीं है, आपको अपने गुरु पर अटूट विश्वास है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो कोई कारण नहीं कि माता रानी आपके जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर ना करे। हम 100 पूजा पाठ कर लें, लेकिन हमारी सोच में भेद हो, हम में विश्वास की कमी हो, हम संशय करके महाकाली की पूजा करें तो कोई पूजा पाठ हमारा भला नहीं कर सकते। निःसंदेह माता कालिका का स्वरूप भयंकर है, किसी को भी भय युक्त कर दे। लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए मनोरम है, परम आनंदमयी है। और यह मेरी सहज अनुभव में है कि माँ भक्तों की पुकार पर सहज ही सहायता कर देती है। काली काल का अतिक्रमण कर मोक्ष को प्रदान करने वाली देवी है, और जिस पर प्रसन्न हो जाए उसका दोनों लोकों में कल्याण कर देती है। माँ आदि शक्ति है, सहज ही भक्तों पर कृपालु होती है। विशेषकर जब हम शास्त्रों की बात करें, तांत्रिकों में जब हम बात करते हैं, कोई भी अनुष्ठान कर देते हैं, तो कुछ ऐसे मंत्र भी मैं आपको बताती हूँ जो आम साधक भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का नवार्ण मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, 9 अक्षरों से बना है, इसलिए नवार्ण कहलाता है। और नवग्रहों को साध कर साधक के जीवन के सभी संकटों को दूर करता है। तो जो लोग कोई भी कुछ साधना पूजा नहीं कर सकते, उन सभी को कहती आई हूँ कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सिर्फ इस मंत्र का जप कर लीजिए, आपके सभी नवग्रह शांत हो जाएंगे। और महाकाली 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। काली कुल की अधिष्ठात्री है, शक्ति कुल की अधिष्ठात्री है, सृष्टि की मूल शक्ति है।
और ये जो गुप्त नवरात्र हैं, आखिरी की 3 रातें हैं, ये बहुत ही खास है। क्या करना है, एक छोटा सा उपाय महाकाली को मनाने के लिए, स्थायी रूप से अपने घर पे निवास स्थान बनाने के लिए, उनका अपने सभी संकटों को दूर करने के लिए, सभी शत्रुओं के विनाश के लिए, अपने घर में धन संपत्ति के आगमन के लिए, सुख समृद्धि के आगमन के लिए, कलेश नाश के लिए, किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, कुल देवी देवता का दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, सभी की शांति के लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना है। कुछ नहीं करना है, आज की रात कीजिए, कल की रात कीजिए, परसों की रात्रि कीजिए, कभी भी कीजिए। आपको एक काजल का पेंसिल लेना है या काजल ले लीजिए जहां उंगली से लगाना चाहते हैं, तो एक सिंदूर लेना है थोड़ा सा, और एक मोमबत्ती या तेल का दीपक लेना है। तेल का दीपक जो लोग बनाएंगे वो लोग सरसों का तेल ले लीजिए, लाल कलावे की बाती बनाएंगे, और इतना तेल या घी होना चाहिए कि कम से कम 1.5-2 घंटे तक वो जल सके। और घर की दक्षिण दिशा में आपको चले जाना है। ट्राई करें रात को 12 बजे के बाद आप इस उपाय को करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रात को कम से कम शांति जब हो जाए आपके घर पे 9:30-10 बजे के बाद अकेले में इस उपाय को कीजिए। रामबाण उपाय है, अकेले में करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों को नहीं बताएंगे। देखिए, माँ का प्रचार करना, आज मैं आपसे माँ का प्रचार कर रही हूँ तो भी ये मेरे लिए भी बेनिफिट होता है। कहा जाता है माँ के प्रचार करने मात्र से भी आपके जीवन की कठिनाइयाँ कटती है। तो आपको माँ का उपाय तो करना ही है, नहीं भी कर सके तो कम से कम माँ का प्रचार कीजिए। कहा जाता है कि जो भी आप, लेकिन अगर आप घर में खुद से उपाय कर रहे हैं तो ये आपको नहीं बताना है, गुप्त रूप से आपको करना है कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ। आप देखेंगे इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की अरिष्ट बाधाओं का स्वतः ही नाश हो जाता है, शत्रु पराजित हो जाते हैं। शक्ति के उपासक के लिए ये उपाय, जो भी माता रानी के सच्चे भगत हैं उनके लिए ये उपाय चमत्कारी उपाय है। जिनको भी दुख लग रहा है कि हमने गुप्त नवरात्र में कुछ नहीं किया, मैंने इस बार गुप्त नवरात्र में जो आगे के लेवल के साधक थे सिर्फ उनको गाइड किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि गुप्त नवरात्र में हर कोई के लिए गुप्त नवरात्र नहीं होता। ये साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए, विशेष लोगों के लिए, खास जो माता रानी के साधक हैं उनको उपाय करने चाहिए, नहीं तो गलत तरीके से करने पर आपको भी गलत इसका फल मिलता है। इसलिए सिंपल जप कीजिए और जो छोटे छोटे आसान से उपाय बताती हूँ वो कीजिए। तो दक्षिण दिशा में घर में स्थान चुन लीजिए, उस जगह को झाड़ करके, आपको मैंने बोला आप चाहें तो पेपर ले लीजिए, प्लेन पेपर, उसके ऊपर या कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका लीजिए या दीवार पर। आपको क्या करना है, एक बिंदु देनी है काजल की। अब इसके मध्य बिंदु के में आपको 5 उल्टे त्रिकोण बनाने हैं, 3 वृत्त बनाने हैं, अष्टदल वृत्त एवं भूपुर से आवृत्त तैयार करना है। आप डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले करके, और फिर चाहें तो उसको प्रिंट आउट लेके आप चिपका सकते हैं, और नहीं तो काजल पेंसिल और या फिर काजल और कुमकुम की मदद से आप इसको दीवार पर बना लीजिए। अगर आपके पास सिद्ध काली यंत्र ऑलरेडी है, कहीं से आपने सिद्धि करके 1.25 लाख मंत्र जब से सिद्ध करके मंगा रखी है, तो आपको इसको चिपका सकते हैं आप। और नहीं तो आगे कहीं से भी गुप्त नवरात्र चल रहे, जहाँ भी सिद्धियाँ हो रही है वहाँ से इनको प्राप्त कीजिए और अपने इस दिशा में बाद में आपको चिपका देना है। आज आपको सिर्फ क्या करना है, यंत्र ना हो तो 8 काजल की बिंदी दे देनी है, उसके नीचे 8 सिंदूर की बिंदी लगा दीजिए। सिंदूर ऐसे नहीं लगेगा तो सिंदूर में 1 ड्रॉप घी डाल लीजिएगा या तेल डाल लीजिएगा चमेली का, और फिर उसको 8 बिंदी दे दीजिए। और बाद में जब यंत्र आएगा तो इसी के ऊपर आपको चिपका देना है। और इस यंत्र के पूर्ण फल को तभी, यंत्र ऐसे नहीं कि मैंने बोला यंत्र चिपका दीजिए तो मार्केट से गए खरीद के लाके चिपका दिए, नहीं। जब आप इस यंत्र का प्रॉपर शुद्धिकरण, प्राण प्रतिष्ठा, ऊर्जा संग्रही की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से इसको विधिवत तैयार करते हैं या बनवाते हैं,
अभ्यस्त और सक्रिय हो जाता है, यानी एनर्जाइज्ड हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ये यंत्र, तब आपको इसको सही दिशा में, जो दक्षिण दिशा मैंने बताई है, वहाँ पर इसको घर पे स्थापित करना है। और तब तक के लिए आप जो ये सिंदूर और काजल की टिक्की है इसको दे के रखिए, और रात्रि में वहाँ जा करके चुपचाप एक लाल या गुलाबी रंग का आसन ले लीजिए, कोई कंबल भी ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, उस पर बैठ जाना है आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब जो साथ में आप सिंदूर लेकर के गए हैं वो लेकर के जाइए, दीपक या मोमबत्ती लेकर के गए, इसको वहाँ पे जला दीजिए। माँ का ध्यान कीजिए, डरना नहीं है। माँ का अति भयंकर रूप है जो आपके कष्टों को, आपके जीवन को, आपके जीवन की परेशानियों को, आपके शत्रुओं का नाश करने वाली काली है। तो माँ का ध्यान करें। शव पर आरूढ़, मुंडमाला धारण करती हुई, खड़ग त्रिशूल खप्पर और एक हाथ में नर मुंड धारण करती हुई, रक्त जिह्वा लपलपाती हुई भयंकर स्वरूप वाली महाकाली का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें और फिर उस 8 बिंदी, जो काजल और कुमकुम की 8-8 बिंदी आपने लगाई है वहाँ पर, या फिर यंत्र चिपकाया है वहाँ पर आप धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, या कोई मोमबत्ती भी जला सकते हैं। रात के समय दिया विया जलाना प्रॉब्लम है तो एक मोमबत्ती जला लीजिए। सावधानी पूर्वक, पर्दे आदि ना हो, चादर आदि में आग ना लगा लीजिए, और 27 बार मंत्र जप करें। ओम क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम दक्षिण कालिके क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम स्वाहा। बोलें ओम क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम दक्षिणी कालिके क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम स्वाहा। 27 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। अब जो दीपक है या मोमबत्ती है, इसको उठाकर आपको घर के बाहर चले जाना है मुख्य द्वार पर, और वहाँ पर इसको रख देना है। और जो दीवार पर 8 टिक्की बिंदी और उसकी रहे है वो रहेगी, और जो मुख्य द्वार है अब वहाँ पर आपको 8 बिंदी सिंदूर की और 8 ही टिक्की आपको काजल की लगानी है। कहाँ लगानी है? मुख्य द्वार पे अपने सीधे खड़े हो जाइए। आपके जो कंधे के बराबर जो जगह रहेगी उसके ठीक सामने, चाहे छोटी सी ही दीजिए पर आपको देनी है, उसके बराबर लगा लीजिए। जो वापस आ जाइए अंदर, और फिर जो यंत्र आपने अगर रखा है तो इस यंत्र को आज की रात के लिए वहीं रहने दीजिए। 3 रात्रि तक आप रख सकते हैं। 10वीं की रात्रि को आप इसे उठाकर अपने सकते हैं, अपने कारोबार के स्थान पर रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी पे रख सकते हैं। कोई लोग ने अगर भोजपत्र पर इसको सिद्ध करवाया है तो आप इसे ताबीज में भी बैंड पहन करके धारण कर सकते हैं। और सिद्ध यंत्र है तो सर्वश्रेष्ठ है, अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, और उसकी नियमित रूप से कभी कभी जब आपको समय प्राप्त हो जाए तो उस समय बैठ करके उसको थोड़े से कुमकुम चावल से पूजन करके ओम क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हुम हुम रिम रिम नमः, ये बोल करके या स्वाहा बोल करके आपको जप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास आपने काली माँ का कवच इसको सिद्ध करके पहना है, किसी तांत्रिक सिद्ध तांत्रिक द्वारा काली कवच को प्राप्त किया है, तो वो भी आज के दिन आप अगले 3 दिन तक या इसे बाद में प्राप्त करके अपने घर में इस मंत्र का जप करते हुए आप इस उपाय को करते हैं तो ये बड़ा चमत्कारी हो जाता है। आप देखेंगे किस प्रकार से माँ काली की कृपा आपके जीवन पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपके शत्रु स्वयं ही पराजित होने लगेंगे, और मांगलिक या पारिवारिक कार्यों में अगर बार बार आपकी रुकावटें आती है, अच्छे काम में रुकावटें आती है, तो वो दूर हो जाएंगी। नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा का आपके जीवन में संचार होगा। किसी भी प्रकार का स्थान दोष हो, मकान दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, सभी का प्रभाव आपके जीवन पर कम हो जाएगा। और माँ काली का ये उपाय ज्योतिर्मय प्रतीक है जो बाहरी दुनिया के साथ साथ आपकी आंतरिक चेतना के साथ भी जुड़ा है। आप चाहें तो अगर यंत्र बनाएंगे स्वयं से तो इसके मध्य में जो बिंदु है वह आपकी आत्मा को दर्शाता है, जिसका आंतरिक जुड़ाव उस परम ब्रह्म से है, और इस केंद्र बिंदु को माँ काली का ही स्वरूप माना गया है।
दोस्तों इस उपाय को अवश्य करिए। जो लोग भी यंत्र नहीं प्राप्त होता है सिद्ध, तो कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। जो बिंदु मैंने बताया उसी को दे करके रखिए। जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता या फिर आप उस लायक नहीं हो जाते कि इस यंत्र को प्राप्त कर सके, तब तक वो बिंदु आपको वहां लगा करके रखना है। और ये आपके घर को पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, आपके घर की रक्षा करेगा। आपके घर और कारोबार में स्थापित अगर आप इसको कर लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा, सर्वोत्तम लाभ की प्राप्ति कराएगा। और आपको मैंने जिस बताया है कि जिस दिशा में लगाएं, यानी दक्षिण दिशा में, वहीं पर इसको लगाइए। इसका प्रभाव तभी बढ़ता है और इसकी निरंतर वृद्धि होती है। दोस्तों आप देखेंगे आपके घर के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करके यह आपके जीवन में शुभता लेकर के आएगा। तो गुप्त नवरात्र की आखिरी 3 रातें हैं, इनको जाया न जाने दे दोस्तों। कुछ करे न करे, घर के दक्षिण दिशा में एक मोमबत्ती लगाकर इस 8 बिंदी वाले उपाय को अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। माता रानी आप सभी की रक्षा करे। छोटे छोटे उपाय हैं, चमत्कारी और गुप्त उपाय हैं जो शायद आपको कोई नहीं बता पाए। ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ, उनको करके आप देखेंगे कब आपके जीवन की नकारात्मकता हो तो उड़ जाती है और कब आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, आप खुद नहीं जान पाते। आपके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं, आपकी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। तो सच्चे दिल से माँ का जयकारा लगाते हुए आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी। माता काली, दुर्गा मैया आप सभी के जीवन में, आप सभी की रक्षा करे। इसी अच्छी सी प्यारी सी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।